न्यूज नाइट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रहित और एक बेहतर समाज की परिकल्पना में समाज की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप लोक सेवा प्रसारण अपनी भूमिका निभाने में कितना कामयाब है, ये सवाल हम सभी के जहन में चलता है और डीडी न्यूज पर आज हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। अगले आधे घंटे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जिस मकसद से प्रसार भारती की नींव रखी गई थी, क्या हम उसे हासिल कर पाए हैं। इस चर्चा में हमारे साथ सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, बीजू जनता दल सांसद जय पांडा और वरिष्ठ पत्रकार सेवंती नायनन है। साथ ही न्यूज नाइट के संपादक संजीव श्रीवास्तव भी हैं। सीताराम येचुरी जी से जो हमने बातचीत शुरू की थी चर्चा, उसमें उन्होंने कहा कि नेशनल ब्रॉडकास्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि उसमें कंटेंट क्या होना चाहिए। जय पांडा जी, आपसे मैं ये कहूँगा कि कोई भी न्यूज़ संस्था का सफलता हासिल करने के लिए सबसे बड़ा एसेट होता है क्रेडिबिलिटी। और मुझे ये कहना होगा कि इतने दशक के बाद भी दूरदर्शन का क्रेडिबिलिटी अभी तक नहीं आया है। जो भी ऑपोजिशन में हैं वो सोचते हैं कि ये गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा मशीन है, और इसको बदलने के लिए जो अभी नया सोच के बारे बात किया जा रहा है, ये शायद सफल हो सकेगा, लेकिन होने के लिए कई कदमें लेने पड़ेंगे हमें। क्रेडिबिलिटी लाने के लिए देखिए, आज मंत्री जो हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, आज आप लोग प्रोफेशनल्स हैं सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आदमी बदल सकते हैं, सिस्टम को बदलना चाहिए। बीबीसी के बारे सीताराम जी बोल रहे थे। बीबीसी सरकार से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसका एक ट्रस्ट है और वो ट्रस्ट मैनेज करता है। वो ट्रस्ट भारत में कहीं न कहीं मैनेज नहीं हो पाया, जैसा कि जय जी ने कहा। मंत्री जी, आपसे जानना चाहेंगे, परिकल्पना आपने जो रखी है, क्या कंटेंट होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये गलतफहमी मैं आपके दिमाग से निकाल दूं कि ये मेरी परिकल्पना है। प्रसार भारती एक ऐसा संगठन है जो उसका बोर्ड है और वो अपने बोर्ड के हिसाब से कार्य करता है। देखिए, मुख्य बात ये है कि जब प्रसार भारती का कानून बना 1990 में, उस समय इस देश में एक ब्रॉडकास्टर था और 1990 से लेकर 2013 तक इस देश में 852 ब्रॉडकास्टर हैं और उनमें से शायद 450-500 ऐसे हैं जो 24 घंटे खबरें दिखाते हैं। तो जो प्रसार का क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक तरीके से पिछले 2 दशकों में बढ़ा है। अब इस परिप्रेक्ष्य में एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके ऊपर एक बहुत ही गंभीर बहस की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ जो बड़ी बात जिसका जिक्र सीताराम येचुरी जी ने किया था कि अगर आप भारत को एक दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अनेक ऐसे मुल्क हैं जिनको आप उभरती महाशक्ति कह सकते हैं, जिनकी एक अंतर्राष्ट्रीय आवाज़ है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है भारत के लिए भी, अगले 2 दशकों में जब भारत अपनी जो एक सही भूमिका है वो दुनिया में हासिल करेगा, कि भारत की एक परिपक्व आवाज़ पूरी दुनिया में, जो दुनिया की घटनाओं को भारत के परिप्रेक्ष्य से देखकर दुनिया को बता सके, उसकी एक बहुत ज़रूरत है। बजट, राजीव प्रताप रूढ़ी, आपसे जानना चाहेंगे कि बजट की जो बात होती है, सबसे अहम है कि नेशनल ब्रॉडकास्टर की बजटिंग हो कहां से, ये भी अपने आप में एक सवाल है। देखिए, मैं आपकी बात सुन रहा था तो एक तुलना मेरे नज़र में आया, और हम अभी सब संघर्ष करते रहते हैं कि किस प्रकार से सरकारी तंत्र के अधीनस्थ काम करने वाले या जो भी संस्थाओं, किस प्रकार से उसको जिंदा रखें। इस देश में एक और उदाहरण है जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर की परिभाषा में, जब आज से 30 साल 25 साल पहले आपने शुरू किया और आज के परिप्रेक्ष्य में, अगर हम एक और संस्था को देखें इस देश में, एयर इंडिया, कहीं ना कहीं अगर आप तुलना करेंगे तो जिस परिप्रेक्ष्य में आप एज अ पब्लिक ब्रॉडकास्टर इसको देखते हो, और जिस तरह से आज बिल्कुल चारों तरफ ये खुल चुका है और इसमें सरकारी ठप्पे की कोई गुंजाइश नहीं है, ये बिल्कुल उससे तुक, और उससे ये प्रसार भारती हो या उसके स्वायत्तता का विषय आया हो, लेकिन ये कभी उससे बाहर निकल नहीं पाया और आज भी मानसिक रूप से हम लोग वही अटके हुए हैं। और मुझे लगता है कि बाकी कंपनियां या बाकी जो ब्रॉडकास्टर्स हैं जो आप जब से प्रतिस्पर्धा हुआ है और सब लोग compete करने के, आपका रेवेन्यू कम हुआ है और बाकियों का हुआ है। मैं देख रहा था कुछ आंकड़ों में रुपये में 332 बिलियन रुपीस रेवेन्यू है फॉर पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स,
एंड इन उसके उसके भीतर जो रेवेन्यू शेयर आपका है वो बहुत ही कम है। तो आज इस प्रतिस्पर्धा में किस प्रकार से आप आप सरकारी बजट की बात क्यों कर रहे हैं? आप इसको सरकार से वो समर्थन की बात क्यों कर रहे हैं? इसमें इतनी स्वायत्ता होनी चाहिए कि ये अपने आप अपने पैर पर खड़ा होकर के अपने आप को चला सके। तो मुझे ये बजट का प्रोविजन सरकार इसके लिए करे, ये बड़ा तर्कसंगत नहीं लगता है।